इंच इंच गाजा पट्टी तबाह। गाजा पट्टी की तबाही का आलम देखिए। इजरायल के खिलाफ हमास के हमले का अंजाम पूरी गाजा पट्टी भुगत रही है। गाजा पट्टी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इजरायल ने गाजा पट्टी के खिलाफ जिस लेवल का फायर खोला है, उससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजा पट्टी कितने टुकड़ों में टूटेगी। इजरायल के खिलाफ अरब देश, लेकिन क्या हमास के अंत से, गाजा की तबाही से इजरायल की अरब देशों के साथ दुश्मनी निपट जाएगी? इजरायल के साथ अमेरिका है, लेकिन यह बात बहुत गौर करने वाली है कि इजरायल के खिलाफ युद्ध में किसी भी वक्त 3 देश मिस्र, लेबनान और सीरिया उतर सकते हैं, जिनके समर्थन में पीछे खड़ा है ईरान। ये 4 देश मिलकर इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तो क्या इजरायल की आर्मी के पास इतनी ताकत है कि वो इनसे डायरेक्ट मुकाबला कर सके? इस सवाल का जवाब आपको इन देशों के पास मौजूद हथियार और इजरायल की मिलिट्री ताकत को देखकर मिल जाएगा। आगे आपको दिखाएंगे कि इजरायल के खिलाफ इन देशों के पास वो कौन से हथियार हैं जिन पर इन देशों को भरोसा है। लेकिन उसके पहले इजरायल की सैनिक ताकत, खासकर मिलिट्री कैपेसिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमास पर इजरायल का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। इजरायल ने बेहतरीन तकनीक वाले हथियारों के बल पर हमास पर वर्चस्व की पूरी तैयारी कर ली है। इजरायल की सेना के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन पर न तो गोली का असर होता है और न ही बम का। ये किसी भी रास्ते चल सकते हैं, कच्चे हो या पक्के, पानी वाले हों या फिर बालू के टीले हों, और इन्हीं हथियारों के बल पर हमास को खत्म करने की पूरी तैयारी है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के पास कुल सैन्य बल 6.46 लाख है। इनमें से इजरायल के पास 1.73 लाख एक्टिव मिलिट्री है, जबकि 4.65 लाख रिजर्व सैनिक हैं। 8,000 पैरामिलिट्री के जवान हैं। इजरायल का एक रूल है जिसके कारण हर इजरायली सिपाही है। असल में इजरायल में 18 साल के किसी भी युवक को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है, जो कि 2 सालों की होती है। वहीं महिलाओं के लिए भी मिलिट्री सेवा जरूरी है, लेकिन उनके लिए 2.5 साल की ट्रेनिंग का नियम है। इजरायल की जो आबादी है, उनमें से 31.11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी समय मिलिट्री सर्विस में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 1.24 लाख से ज्यादा लोग मिलिट्री में शामिल होने वाली उम्र में पहुंच गए हैं, मतलब 18 साल की उम्र पूरा कर लिया है ना दिलचस्प? युद्ध के वक्त देश के भीतर यही ट्रेंड नागरिक किसी भी देश को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर सकते हैं। वैसे भी इजरायल 32 दांतों के बीच अरब की जमीन पर जुबान सी है, लेकिन इजरायल टिका हुआ ही नहीं है, अपने खिलाफ उठे हर हाथ को काट रहा है। असल में इजरायल का अस्तित्व ही उसकी ताकत पर टिका है। अब सवाल है कि जिस आर्मी पर इजरायल को गुमान है, उस आर्मी को इजरायल ने किन हथियारों से लैस किया है? इजरायल के पास 2,200 से ज्यादा टैंक हैं। इजरायल की चौकसी देखिए, इन टैंकों में से 1,760 हमेशा रेडी रहते हैं। इजरायल की युद्ध वाहन की कुल संख्या की बात करें तो इनके पास कुल मिलाकर 56,290 गाड़ियां हैं, जिनमें से 45,000 से ज्यादा हर समय इस्तेमाल में होती हैं। 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, इनमें से 520 सीमाओं पर तैनात रहती हैं। टोटल आर्टिलरी यानी खींच कर ले जाने वाली तोप 300 हैं। 240 तोप हमेशा तैयार रहती हैं। MLRS यानी मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट आर्टिलरी की संख्या 300 है। 240 से इस समय गाजा पर हमला किया जा रहा है।
इजरायल के इस मिलिट्री पावर को इजरायल की एयरफोर्स और नेवी की ताकत के साथ जोड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि इजरायल मध्य पूर्व का सबसे मजबूत देश क्यों कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है कि अरबों के बीच बसे इजरायल को कोई दुश्मन हिला भी नहीं सकता है, बशर्ते 7 अक्टूबर की तरह फिर भी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल ना हो। इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ को रिस्पॉन्ड करने में 3 घंटे नहीं लगे। इजरायल से चूक हुई है, लेकिन हमास ने उससे भी बड़ी चूक कर दी है। नतीजा देखिए कि गाजा पट्टी जल रही है। अमन के पैरवीकार बाशिंदों के ऊपर भी मौत मंडरा रही है। इजरायल फायरिंग पर फायरिंग झोंक रहा है। इजरायल का पहला टारगेट है गाजा पट्टी के सुरंग और बंकर। बड़ी संख्या में गाजा पट्टी में सुरंग और बंकर हैं और जानकारी के मुताबिक हमास के आतंकवादी इन्हीं बंकरों और सुरंगों में छिपे रहते हैं। इजरायल ने इन बंकरों और सुरंगों को तबाह करने के लिए अपने एयरफोर्स के साथ साथ मिलिट्री को भी लगा दिया है ताकि हमास के आतंक का खात्मा हो। इजरायल ने ऐसी सैनिक तैयारी एक दिन में नहीं, सालों और दशकों में किया है। इजरायल चाकू की नोक पर बैठे देशों की तरह रहा है, जहां सीरिया के हिजबुल्लाह आतंकी, फिलिस्तीन के हमास आतंकी कभी भी किसी वक्त रॉकेट दाग देते हैं। वो तो इजरायल की एयरफोर्स इतनी ताकतवर है कि हमले को नाकाम करती रही है। वो कहते हैं ना कि हर बार कोई नंबर 1 नहीं रह सकता, तो इजरायल की एजेंसियों से भी चूक हुई, लेकिन इजरायल इतना समर्थ है कि वो आतंकवादियों को करारा जवाब दे सके। इस वक्त इजरायल यही कर रहा है। इजरायल का रक्षा बजट 2.02 लाख करोड़ रुपए का है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट बताती है कि इजरायल अपने कुल बजट का 12% रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजरायल अपनी रक्षा जरूरतों के लिए देश के संसाधन का किस लेवल पर इस्तेमाल करता है। असल में इजरायल की ये मजबूरी है, क्योंकि अरब देश इजरायल के खिलाफ खड़े हैं। इजरायल अकेला कितना काफी है, ये हमने आपको इजरायल की सैनिक क्षमता के आंकड़ों में बताया। अब देखना जरूरी है कि जो शक्तियां या देश इजरायल के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी ताकत कितनी है। मिस्र, लेबनान और सीरिया इजरायल के पड़ोसी देश हैं, लिहाजा अरब देशों की ओर से हमले की सूरत में ये 3 देश ही सप्लाई रूट बनेंगे। इन्हीं 3 देशों के रास्ते कहा जा रहा है कि ईरान की फौज भी मैदान में जरूरत पड़ने पर उतरने के लिए तैयार है। इन 3 देशों की सैनिक शक्ति और हथियार की शक्ति कैसी है, समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स के मुताबिक मिस्र को सैन्य शक्ति के मामले में सबसे शक्तिशाली अरब देश के रूप में स्थान दिया गया है। वैश्विक रैंकिंग में मिस्र 14वें स्थान पर है। इसी साल जनवरी में आई ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स बताती है कि सैनिक शक्ति के मामले में तुर्की अरब देशों में नंबर 1 पर है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास मध्य पूर्व क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है। यही रिपोर्ट बताती है कि सीरिया सैनिक शक्ति के मामले में अरब देशों में नंबर 10 पर है और लेबनान तो इस लिस्ट में सबसे नीचे 20वें नंबर पर है। इजरायल से सीधा टकराव में इजरायल को सबसे ज्यादा चैलेंज मिस्र से मिलेगा। हालांकि 1967 की लड़ाई में इजरायल मिस्र को मात दे चुका है, लेकिन सीरिया के साथ मिस्र मिलकर लड़ता है तो इजरायल की मुश्किल बढ़ जाएगी। 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के पास कुल 3 लाख सैनिक हैं, जिसमें 90,000 से लेकर 1,20,000 तक पेशेवर हैं। जाहिर है मिस्र के पास आधुनिक हथियार भी हैं और एयर डिफेंस सिस्टम भी, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि मिस्र कितना भी ताकतवर हो, इजरायल की ताकत उससे दोगुनी है। अब सीरिया की ताकत भी देख लीजिए। सीरिया के पास 1,78,000 से 2,20,000 के बीच की आर्मी है। इनके साथ सीरिया के पास 80,000 से 1 लाख तक की वो आर्मी है जो सीधी सेवा में नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक्टिव हो जाएगी। सीरिया गृह युद्ध में उलझा देश है और इजरायल के खिलाफ खड़ा होने की शक्ति उसमें तभी आती है जब ईरान से ऑर्डर आता है, लेकिन दुश्मन को कमजोर समझने की भूल कम से कम अब तो इजरायल नहीं करेगा।